हेलो बच्चों, क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.1 है। वैसे तो ये चैप्टर 5th शुरू हो रहा है और चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। ये चैप्टर का नाम है रेखा और कोण यानी लाइन एंड एंगल। रेखा को हम लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, कोण को हम एंगल बोलते हैं। अब इसमें जैसे सबसे पहले हम चैप्टर करने से पहले आपने कुछ जरूरी बातें इसमें नोट करनी है। इनका अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई तो चैप्टर को करना बहुत आसान होगा। जैसे सबसे पहले है इसमें पूरक कोण, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एंगल बोलते हैं कोण को, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कौन से होते हैं? यदि दो कोणों का जोड़ कितना हो 90 डिग्री तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हम लिखेंगे यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे 30 डिग्री का पूरक कोण निकालना है, 30 डिग्री का पूरक कोण। अब देखो दो कोणों को जोड़ के आना 90 चाहिए, तो अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए ताकि दोनों का जोड़ 90 बने? तो दूसरा, हाँ बिल्कुल ठीक है, 60 होना चाहिए। तो 30 डिग्री का पूरक कोण होगा 60, या कह लो 60 का होगा 30, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से 90 आता है। तो इसी तरह संपूरक कोण जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल बोलते हैं कोण को, और संपूरक होता है सप्लीमेंट्री। तो यदि इसमें दोनों कोणों का जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री, तो यदि दो कोणों का योग कितना हो यानी उनका जोड़ जो हो 180 डिग्री हो। जैसे अगर मैं कहूं कि 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 50 में कितना जोड़ के 180 आएगा? 130। इन दोनों का जोड़ 50 को और 130 का तभी 180 बनेगा। तो कह सकते हैं 50 का संपूरक कोण 130 होगा या 130 का संपूरक कोण 50 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 180 आता है। उसके बाद है रैखिक युग्म, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़े या युग्म, और लीनियर मतलब लाइन से, इसलिए इसको रैखिक युग्म बोलते हैं। तो देखिए अगर दो कोण मिलके एक सीधी रेखा बनाए, सीधी एक लाइन बनाए, यानी जैसे मान लो एक सीधी लाइन है इस तरह से, अगर मान लीजिए जैसे मैं स्केल से बना लेता हूं, मान लीजिए इस तरफ का कोण 60 डिग्री है और इधर का हो 120 डिग्री। तो इस तरह से अगर देखो यहां से यहां तक का ये जो कोण है ये ऐसे, इधर वाला तो है यहां से यहां तक 60 डिग्री, अगला 120, यानी दोनों को जोड़ के 180 आता है। तो ये सारा कोण ऐसे मिलके ये एक सीधी लाइन बनाता है। तो इसको इसको बोलते हैं हम रैखिक युग्म। यानी यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो या फिर एक सीधी रेखा बनाए, उसको हम रैखिक युग्म बोलते हैं। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। देखो नाम से ही पता लग रहा है, शीर्षा मतलब सिर, विमुख एक दूसरे से उल्टी तरफ मुख हो। इसका दूसरा नाम हिंदी में ऊर्ध्वाधर सम्मुख भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको वर्टिकल अपोजिट, अपोजिट का मतलब एक दूसरे के विपरीत। जैसे मान लो मैं बना के बताता हूं, अगर क्रॉस में जैसे दो लाइनें हो इस तरह से, मान लीजिए दो लाइनें क्रॉस में हैं, तो ये कोण जो है ये वाले, ये दोनों कोण क्या होंगे?
शीर्षाभिमुख कोण होंगे या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होंगे, और इंग्लिश में इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। और ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि ये कोण 70 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है, और ये कोण होगा इस सामने वाले के बराबर, यानी ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों बिल्कुल क्रॉस में होते हैं, ऐसे क्रॉस, ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण और बराबर होते हैं। उसके बाद है आसन कोण। आसन कोण होता है जिसको इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, यानी साथ लगते हुए कोण। मान लीजिए ये बिल्कुल एक तरह से रैखिक युग्म की तरह है, लेकिन रैखिक युग्म में क्या है, उसमें सीधा कोण होना चाहिए, और यहां कोई जरूरी नहीं है कि कोण सीधा हो, तो वो आसन कोण इस तरह भी हो सकता है। देखिए ये दोनों भी आसन कोण है वैसे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है इसमें सीधी लाइन हो। तो साथ लगते हुए कोण, जैसे ये कोण और ये बचा हुआ कोण, मान लीजिए ये कोण ए है, ये बी, तो ये दोनों क्या है, आसन कोण है, यानी इसमें ए और बी क्या है, आसन कोण है। साथ लगते हुए कोण मतलब उनकी एक भुजा कॉमन हो दोनों में, जैसे ये भुजा इसमें भी आती है और इसमें भी, ये आसन कोण है। तो ये हमने पूरक कोण किया, अगर दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। संपूरक कोण किया, दो कोणों का जोड़ 180 हो। रैखिक युग्म अगर सीधी रेखा बनाए या उन दोनों का जोड़ 180 हो। शीर्षाभिमुख आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, एक क्रॉस में या ऐसे एक दूसरे से टकराएं। आसन कोण साथ लगते हुए कोणों को आसन कोण बोलते हैं। आपने इनको अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। आपने इनको अच्छा सा समझ के और कॉपी पे नोट करना है, एक्सरसाइज से पहले नोट करना है, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में शुरू करते हैं। बच्चों अब ये एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक जैसे हमने अभी पढ़ा कि अगर दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो उसको पूरक कोण बोलते हैं। तो जैसे 20 है, 20 का पूरक कोण क्या होगा, तो इसका पूरक कोण 20 डिग्री का पूरक कोण हमने क्या कर देना है, 90 में से घटा देना है। तो 90 में से आप 20 घटा लो तो कितना आता है, 70 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया। ऐसे ही अगला कि 65 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 90 में से 65 को घटा लो, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, तो 25 डिग्री। उसके बाद 57 डिग्री का पूरक कोण कितना आएगा, 57 में से 90 में से 57 घटा लो, 10 में से 7 गए 3, यहाँ 8 रहेगा, 8 में से 5 गया 3, तो आ गया 33 डिग्री। ठीक है, इनको 90 में से घटा लेना है क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 तभी आएगा। ऐसे ही अब संपूरक कोण ज्ञात करना है दूसरे में। अब इनका जोड़ होना चाहिए 180। जैसे 105 तो दिया हुआ है, तो कितना और लें कि 180 आ जाए, तो इसको 180 में से घटा लेंगे। तो हम लिखेंगे 105 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण कितना आएगा, हम 180 में से 105 घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 7 रहेगा और आगे 0, तो आ गया 75 डिग्री। इसी तरह 87 डिग्री का संपूरक कोण कितना आएगा, इसको 180 में से घटा लो 87 को, 10 में से 7 गए 3, यहाँ रहेगा कितना 7, और 17 में से 8 गए 9, तो 93 डिग्री। इसी तरह 154 डिग्री का संपूरक कोण कितना आएगा, 180 में से 154 घटा लो, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 7 रहेगा, 7 में से 5 गए 2, आगे 0 हो जाएगा, तो ये आया 26 डिग्री।
इन सब को 180 में से घटा लेना है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, कोणों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों का मतलब जोड़े या पेयर, जैसे हर एक में दो दो जोड़े दे रखे हैं, पूरक एवं समपूरक कोणों को पृथक पृथक मतलब अलग अलग कीजिए। तो जिनका जोड़ 180 आ जाएगा वो समपूरक होंगे और जिनका जोड़ 90 आएगा वो पूरक होगा। तो जैसे हम इनको जोड़ते हैं, देखो 5 और 5 10 और हासिल 1 और 6 7 और 1 8 और 1 180, तो इनका जोड़ 180 आया, तो ये क्या हो गया, समपूरक। इसी तरह अगला 7 और 3 10, 6 2 8 और 1 9, तो इनका जोड़ कितना आया, 90 आ गया, तो ये क्या हो गया, पूरक। इसी तरह अगला इनको जोड़ेंगे 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 180 डिग्री आ गया, तो ये होगा समपूरक। इसी तरह 180 आ गया, इन दोनों का जोड़ भी 130 का 150 का, ये भी होगा समपूरक। इसी तरह 45 45 को जोड़ के 90 आता है, तो ये होगा पूरक। इसी तरह 80 में 10 जोड़े तो इनका जोड़ के आता है 90, तो ये होगा पूरक। तो जिनका जोड़ 90 आया वो पूरक होते हैं और जिनका जोड़ 180 आया वो संपूरक होते हैं। यही चीज हमने इन तीनों क्वेश्चन में की, आपने इसको समझ के नोट कर लेना है बच्चों।